सो गाइस नमस्कार, मैं खुमेश कुमार साहू आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वात पित्त कफ त्रिदोष के बारे में, जो कि आयुर्वेद का आधार स्तंभ है त्रिदोष। तो त्रिदोष के बारे में जानेंगे क्या होता है वात पित्त कफ। हम बीएमएस फर्स्ट ईयर के सिलेबस को कवर अप करते हुए त्रिदोष के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो के साथ आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए व्हाइट बोर्ड में, देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। तो दोष धातु मल जो तीन चीज होते हैं वो शरीर का मूल होता है। अगर हम इसको आसान भाषा में समझें कि ये तीनों से मिलकर शरीर बनी होती है, ये शरीर के कंपोनेंट होते हैं, दोष धातु और मल। दोष धातु और मल, तो इनमें सबसे पहले हम दोष के बारे में जानेंगे, धातु मल को आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोष के बारे में जानेंगे कि दोष क्या होता है। तो जैसे कि दूसरे श्लोक में लिखा है, दुष्यंती इति दोषः, दुष्यंती इति दोषः, जो शरीर को दूषित करते हैं उसे हम दोष कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु पीतम कफश्चनोति शरीरो दोष संग्रह, ऐसा कहाँ कहा गया है, चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 का 56 नंबर का श्लोक है। तो वायु पीतम कफश्चोक्ता शरीरो दोष संग्रह, वायु पित्त और कफ, वात पित्त और कफ, ये तीनों जो होते हैं शरीर का दोष संग्रह होता है। तो इनमें से सबसे पहले हम वात के बारे में जानेंगे कि वात होता क्या है, इसके स्थान क्या क्या होते हैं, इसके गुण क्या क्या होते हैं और शरीर में इसका सामान्य कर्म क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इसकी व्युत्पत्ति क्या होती है, व्युत्पत्ति कैसे होती है। उससे पहले हम जानते हैं वात की जो पंच महाभौतिकत्व तो क्या होती है। तो वायु और आकाश महाभूत से जो होती है, तो ये जो है वायु और आकाश महाभूत के संयोग से वात जो है वो बनता है। अब उसके बाद बात करते हैं व्युत्पत्ति के बारे में। तो वा गति गंधनियों इति धातु में त प्रत्यय, वा गति गंधनियों, इस धातु में त प्रत्यय जोड़ने से वात शब्द की निरुक्ति होती है या व्युत्पत्ति होती है, व्युत्पत्ति होती है। अब वा गति गंधनियों से, तो शरीर में जितनी प्रकार की गतियां होती हैं, जैसे कि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है, मलमूत्र का निष्कासन होता है, हमारा चलना फिरना उठना बैठना, जितनी प्रकार की मोशन लोकोमोशन होती है ये वात के द्वारा ही होती है। तो इसलिए वा गति गंधनियों इस धातु में त प्रत्यय से जोड़ने से वात की उत्पत्ति होती है। अब उसके बाद उसके गुण के बारे में जानते हैं कि गुण क्या क्या होता है। तो देखिए श्लोक में, देखिए ध्यान से देखिए, रुक्षो शीतो लघु सूक्ष्म चल अथ विसत्खर विपरीत गुणे द्रव्य मारुता संप्रसाम्यति, ऐसा चरक सूत्र अध्याय 1 के 58 नंबर का श्लोक में ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रुक्षो शीतो लघु सूक्ष्म चल अथ विसत्खर। रुक्ष मतलब हो गया ड्राई, कोल्ड मतलब शीत मतलब हो गया कोल्ड, लघु मतलब हो गया लाइट हल्का, सूक्ष्म मतलब माइन्यूट हो गया, और चल मतलब गमन करने वाला, मतलब मोबाइल जिसे हम बोल सकते हैं मोबिल। विशद मतलब होता है नॉन स्लिमी मतलब पतला, नॉन स्लिमी आप रिलेट कर सकते हो। खर मतलब होता है रफ मतलब खुरदुरा। तो ये वायु के गुण होता है, रुक्ष होता है, शीत होता है, लघु होता है, सूक्ष्म होता है, विशद होता है और खर होता है। तो इसके विपरीत जो द्रव्य होते हैं, इसके जो विपरीत द्रव्य हैं वो वायु के विपरीत होते हैं, ऐसा चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 का 58 नंबर के श्लोक में कहा गया है। अब दोस्तों बात करते हैं वात के स्थान के बारे में। तो वात के स्थान है वस्ति पुरुषाधानम कटी शमंसनी पाद अवस्थानी च वात स्थानानि तत्रपि पक्वाशयो विशेषण वात स्थानम। वस्ति मतलब ब्लेडर, ये वस्ति मतलब हो गया ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर। पुरुषाधानम मतलब हो गया हमारा वो लार्ज इंटेस्टाइन। कटी मतलब हो गया अपना पेल्विक रीजन जो है वो हो गया कटी। सवक्थनी, पाद अवस्थनी, सवक्थनी मतलब हो गया हमारा थाई जिसे हम जांग बोलते हैं। पाद अवस्थनी, पाद मतलब पैरों में, और अवस्थनी सभी प्रकार की अस्थियों में जो होती है वात का स्थान होती है। तत्रपि पक्वाशयो विशेषण वात स्थानम, इसके बावजूद भी जो तत्रपि पक्वाशयो विशेषण वात स्थानम, तो पक्वासा जो है वात का विशेष स्थान होता है। ऐसा कहाँ कहा गया है, चरक सूत्र स्थान अध्याय 20 के 7वें नंबर के श्लोक में ये जो है कोटेशन लिखा हुआ है। अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो चरक संहिता आप पूर्वार्ध जो सेकेंड ईयर में के सिलेबस में है उस बुक से आप देख सकते हो, चरक संहिता से आप देख सकते हो, या आप लाइब्रेरी में जाके अपने कॉलेज के, या आपके पास है चरक संहिता तो आप इसके बारे में यहाँ से डिटेल से जान सकते हो, है नहीं।
अब बात करते हैं सामान्य कर्म की। उत्साह, उच्छ्वास, निःश्वास, चेष्टा, धातुगति, क्षमा, सममोक्ष गतिमताम, वायु कर्म विकारजम। उत्साह, उच्छ्वास, निःश्वास, श्वास, चेष्टा, धातुगति, क्षमा, सममोक्ष गतिमताम, वायु कर्म विकारजम। उत्साह, उत्साह मतलब एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट किसी भी काम को करने की एक्साइटमेंट। उच्छ्वास, निश्वास मतलब एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं उसकी क्रिया जो होती है वात के द्वारा ही नियमन होती है। उसके साथ ही साथ चेष्टा, तो किसी भी काम को करने की कायिक, मानसिक और वाचिक चेष्टा जो होती है उसे हम चेष्टा कहते हैं। धातुगति, समा, जो सप्त धातु होते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनकी सम्यक प्रकार की गति जो होती है वो वात के जरिए से ही होती है। और समामोक्षो गतिमताम, वायु कर्मा विकारजम। समामोक्षो गतिमताम से यहाँ होती है कि जो हमारे मलमूत्र हैं उनकी सम्यक प्रकार से गति कराता है, इसलिए इसको सम्यक प्रकार से गति कराते हुए इसका निष्कासन कराता है, एक्सक्रीट कराता है, शरीर से बाहर कराता है मलमूत्र को, इसलिए सममोक्षो गतिमताम कहा गया है। वायु कर्मा विकारजम, तो ये होते हैं वात के कर्म, ऐसा कहा गया है चरक सूत्र स्थान अध्याय 18 के 51 नंबर के श्लोक में। अब उसके बाद इसके भेद हैं प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। इसके 5 भेद हैं, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। तो ये हो गया वात के बारे में पूरी जानकारी। तो ये जो हमने यहाँ पे चरक सूत्र का रेफरेंस लिया है सारे श्लोकों में, तो अलग अलग संहिताओं में अलग अलग इसके जो कर्म हैं वो बताए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी जो हैं, सभी संहिताओं में जो कर्म हैं, गुण हैं और स्थान हैं, ये सभी मिलते जुलते होते हैं। एक आध जो गुण होते हैं या एक आध जो स्थान होते हैं उनमें डिफरेंस होता है, तो आप उसको देख सकते हो, है नहीं। अगर आप फर्स्ट ईयर के सिलेबस को कवर अप करना चाहते हो तो चरक सूत्र को प्रीफर करके आप इतना लिखोगे वात के बारे में एग्जाम में, तो उसमें आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप पीजी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसमें आपको चरक जी ने क्या कहा है, सुश्रुत जी ने क्या कहा है, वाग्भट जी ने क्या कहा है, तो अलग अलग संहिताओं में क्या क्या कहा गया है, इस चीज़ को एक्यूरेट आपको जानना होगा। तो दोस्तों चलिए अब पित्त के बारे में बात करते हैं। पित्त क्या होता है, तो पित्त के पंच महाभौतिकत्व तो जानते हैं। सबसे पहले अग्नि और जल महाभूत से जो होती है पित्त जो होती है वो बनती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं व्युत्पत्ति के बारे में। व्युत्पत्ति कैसे होती है, तो तप संतापे में त के स्थान पर इत प्रत्यय है। तप संतापे इस धातु में त के स्थान पर इत प्रत्यय लगाने से पित्त की व्युत्पत्ति होती है। तो दोस्तों पित्त जो है शरीर में जितने प्रकार की उष्मा होती है उसको हम पित्त से रिलेट कर सकते हैं। जैसे भोजन के पाचन करने में उष्मा की ज़रूरत होती है, तो वो जो उष्मा होती है वो हमें पित्त से प्राप्त होती है। अब उसके बाद दोस्तों इसके बात करते हैं गुण के बारे में। इसके गुण क्या क्या होते हैं, तो देखिए स्नेहम, उष्णम, तीक्ष्णम च द्रव अम्लम। द्रवम अम्लम 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। द्रव मतलब लिक्विड, अम्ल मतलब एसिड। सर और कटु, विपरीत गुणै पित्त द्रव्य रासु प्रशाम्यति। चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 का 56 नंबर का अध्याय 1 का 59 नंबर का ये श्लोक है। तो एक बार देखते हैं। स्नेहम मतलब स्निग्धता, शरीर को स्निग्धता प्रदान करती है। उष्ण मतलब हॉट, मतलब उष्मा प्रदान करती है, हॉट होती है। तीक्ष्ण मतलब शार्प होती है, इसके साथ लिक्विड फॉर्म में होती है। और अम्ल एसिड होती है। सर मतलब ये होती है अनस्टेबल, सर मतलब फैलने वाला, अनस्टेबल। और कटु जैसे कि रस होता है, तो देखिए इसमें 2 रस की प्रधानता होती है, अम्ल और कटु रस होती है नहीं। षड रस जो होते हैं उनमें से अम्ल और कटु रस होता है किसमें, पित्त में। विपरीत गुण है पित्तम द्रव्य रासु प्रशाम्यति। तो इन गुणों से जो विपरीत गुण वाले द्रव्य होते हैं वो पित्त को घटाते हैं। प्रशाम्यति जैसा है ये, प्रशाम्यति मतलब घटाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके स्थान के बारे में बात करते हैं। पित्त के स्थान कौन कौन से होते हैं। स्वेदो रसो लसिका रुधिर मामाशयश्च पित्तम स्थानानि तत्राप्य अमाशयो विशेषण पित्त स्थानम। तत्राप्य अमाशयो विशेषण पित्त स्थानम, ऐसा चरक सूत्र अध्याय 20 के 7वें नंबर के श्लोक में लिखा हुआ है। तो स्वेद मतलब हो गया हमारा स्वेट, पसीना। रस मतलब हो गया हमारी प्लाज्मा। लसिका मतलब हो गया हमारा लिम्फ। तो जैसे जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना उसको आप हिंदी में भी आप डिटेल से लिख सकते हो। तो स्वेद रसो लसिका मतलब लिम्फ, रुधिर मतलब ब्लड, रुधिर, और ये अमाशय, ये जो है अमाशय मतलब स्टमक जो होती है, पित्त के स्थान होती है। उनमें से भी अमाशय जो होती है वो पित्त का विशेष स्थान होता है। ऐसा चरक सूत्र अध्याय 20 के 7वें नंबर के श्लोक में लिखा हुआ है।
है नहीं। अब आगे बात करते हैं सामान्य कर्म के बारे में। तो दर्शनम पक्ति रुष्मा च क्षुत तृष्णा देह मार्दवम प्रभा प्रसादो मेधा च पितकर्मा विकारजम, ऐसा चरक सूत्र स्थान अध्याय 18 के 52 नंबर के श्लोक में ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात करें दर्शनम मतलब विजन, देखने का जो कर्म होता है, देखने का जो कर्म होता है वो पित्त के द्वारा होता है। पक्ति मतलब होता है डाइजेशन मतलब पाचन। पक्ति और उष्मा दो चीज़ें हैं इसमें, पक्ति और उष्मा। उष्मा मतलब हॉट, मतलब शरीर को उष्मा प्रदान करती है। क्षुत तृष्णा देह मार्दव, इसमें तीन चीज़ें हैं, क्षुत और तृष्णा मतलब तृष्णा और क्षुत मतलब हो गया भूख और प्यास। भूख और प्यास लगना जो होता है वो पित्त के कर्म के कारण ही होता है। और देह मार्दवम, देह को मार्दवित करती है, देह को स्निग्ध बनाए रखती है। तो ये हो गया पित्त के सामान्य क्रम। उसके साथ ही प्रभा प्रसादो मेधा चा, प्रभा मतलब कांति, मतलब चेहरे में कांति, फेस में मतलब कांति लाना। प्रसाद मतलब होता है ये मानसिक प्रसन्नता, प्रसाद मतलब होती है मानसिक प्रसन्नता। और मेधा मतलब होती है बुद्धि। तो प्रभा प्रसादो मेधा चा पित्तकर्मा विकारजम, तो प्रभा प्रसाद और मेध बुद्धि का जो होता है, बुद्धि को ये बना के रखती है। तो इन सभी चीज़ों को मेंटेन करके रखती है कौन? पित्त। तो उसके बाद इसके भेद के बारे में बात करते हैं। रंजक, पाचक, आलोचक, साधक और भ्राजक, ये 5 भेद होते हैं। दोस्तों बात करते हैं कफ के बारे में। तो कफ जो पंच महाभौतिकत्व होती है, तो पृथ्वी और जल महाभूत से मिलकर कफ जो होता है वो बना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं व्युत्पत्ति के बारे में। तो श्लिष्म आलिंगने धातु में मनीन प्रत्यय जोड़ने से जो कफ है उसकी व्युत्पत्ति होती है नहीं। तो उसके बाद गुण की बात करते हैं। तो इसके गुण होते हैं गुरु शीत मृदु, स्निग्ध मधुर स्थिर पिछला। तो हैवी जो हो गया, गुरु मतलब हो गया हैवी, शीत मतलब कोल्ड, मृदु मतलब जो हो गया सॉफ्ट, स्निग्ध मतलब वही जो शरीर को स्निग्धता प्रदान करती है, शरीर को मॉइस्चर प्रदान करती है। मधुर जो षड्रस होता है उसमें से मधुर जो रस होता है वो वाली। और स्थिर मतलब शरीर को स्थिरत्वता, शरीर को जड़ता प्रदान करती है। और पिक्षला तो श्लेष्मना प्रश्मनम यान्ति विपरीत गुण है, इसके जो विपरीत गुण वाले जो द्रव्य होते हैं वो कफ को घटाता है नहीं। उसके बाद बात करते हैं स्थान के बारे में। तो उर शिव ग्रीवा परवान्य माशो मेदस श्लेष्मन स्थानानि, उर शिरो ग्रीवा। तो उर सिर, उर मतलब हो गया हमारा वक्षण प्रदेश। जो वक्षण प्रदेश बोले तो हमारा थोरोसिक केज जो होता है वो वाला रीजन। सिर मतलब हमारा हेड हो गया। ग्रीवा परवान्यमाशय, पर्व मतलब ये जो इम्पोर्टेंट है, पर्व मतलब जो संधि होते हैं, संधियों में पाया जाता है। संधियों में जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है उसको हम कफ से कोरिलेट कर सकते हैं। अमाशयो, पर्व अमाशयो मेदश्लेष्मन स्थानानि तत्र प्यूरो मतलब यहाँ पे तत्र उरो, उर जो होता है हमारा, उर जो है वो विशेषण श्लेष्मन स्थानम। उर जो है ये जो कफ है उसका विशेष स्थान होती है। अब उसके बाद सामान्य कर्म के बारे में बात करते हैं। स्नेहोबंध स्त्रित्वम च गौरव वृस्ता बलम, स्नेहोबंध स्त्रित्वम च गौरव वृस्ता बलम। स्नेह मतलब शरीर को स्निग्धता प्रदान करती है, बांधती है, विभिन्न अंग प्रत्यंग को बांधने का काम करते हैं। स्त्रित्वम शरीर को दृढ़ता प्रदान करती है नहीं। गौरव मतलब शरीर को गुरुता बनाती है, शरीर को हैवी बनाती है। वृस्ता मतलब हो गया वीर्यवत्ता वीर्यवान बनाती है शरीर को, वीरवान बनाती है। बल से हो गया हमारा शारीरिक बल, मानसिक बल। और ये व्याधि क्षमत्व, जिसे हम रोग प्रतिरोधक बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं, वो बल प्रदान करती है। उसके साथ ही क्षमा घृतिर लोभस्य, क्षमा धैर्य और अलोभ के जो कर्म हैं वो कफ के द्वारा ही संपादित होते हैं। तो उसके बाद इसके भेद के बारे में बात करते हैं। तो श्लेष्मक, क्लेदक, बोधक, तर्पक, अवलंबक। श्लेष्मक, बोधक, तर्पक, अवलंबक। श्लेष्मक, क्लेदक, बोधक, तर्पक, अवलंबक, ये 5 जो भेद होते हैं वो कफ के होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से वीडियो समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे। थैंक यू।